आलू प्याज के पराठे खा खा कर बोर हो गए हो? एक बार ट्राई करें ये कच्चे पपीता का पराठा, रॉ पपाया का पराठा, इतना स्पेशल, इतना टेस्टी कि बाकी पराठे आप भूल ही जाएंगे। एक बार जरूर ट्राई करें। हेलो गाइस, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार सी रेसिपी। रॉ पपीता का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आपको रॉ पपीता लेनी होगी। उसे अच्छे से वॉश कर लेना है। उस पर मिल्क लगा होता है, उसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद आसपास से कट कर लीजिए, बीच से उसका फाक निकालिए ताकि उसके अंदर के जो बीज है उसे भी आप इजीली रिमूव कर सके। अच्छे से रिमूव कीजिए बीज। और बीज रिमूव करने के बाद आपको इसे पील करना होगा। आप जब इसे छिलका अच्छे से हटा लेंगे, बिल्कुल भी आपको इसका छिलका नहीं रहने देना है। यदि छिलका रह जाएगा तो ये इसमें कड़वापन होता है, तो आपको पराठे कड़वे लगेंगे। इसलिए ध्यान से इसे पील कीजिएगा। बिल्कुल भी ग्रीन पार्ट नहीं होना चाहिए। अच्छे से पील कीजिएगा। पील करने में कंजूसी मत कीजिएगा। अच्छे से पील करने के बाद जितना भी आपको एक्सेस मटेरियल दिख रहा है, सपोज छिलका दिख रहा है या अंदर बीज दिख रहे हैं, सारे रिमूव कर लीजिए। इसे कट कीजिए। चाहे तो कट करके आप सब्जी बना लीजिए या इसे ग्रेट कीजिए। आप ग्रेट करने के लिए जो मोटा वाला ग्रेटर का हिस्सा होता है उसी से ग्रेट कीजिएगा। अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। साइड बाय साइड आटा भी लगा लीजिए। आटा लगाने के लिए आपने 2 कटोरी आटा लेना है, उसमें सॉल्ट डालना है, अजवाइन डालकर अच्छा सा एक डो रेडी कर लेना है। जैसा आप बाकी पराठे के लिए बनाते हैं वैसा ही डो रेडी करना है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपका कोई भी स्टफिंग वाला पराठा आप बनाएंगे तो वो फटेगा नहीं, स्टफिंग बाहर नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए हमने लगा लिया है आटा। अब इसके लिए एक मसाला रेडी करते हैं जो इस पराठे का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस कर लेगा। इस पराठे के मसाले के लिए आपको 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, दालचीनी, 10 से 12 काली मिर्ची, 5 से 7 लौंग और 1.5 चम्मच आपको सौंफ लेनी है। इसे अच्छे से रोस्ट कीजिएगा, थोड़े से गोल्डन हो जाए। वैसे तो इसकी अरोमा पूरे घर में आपके फैल जाएगी, तो आपको समझ ही आ जाएगा कि रोस्ट हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लीजिएगा और प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा होने दीजिएगा। जैसे ही ठंडा हो जाए इसे पीस लीजिए और पीस कर एक दरदरा सा पेस्ट बना लीजिए। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लीजिए आपका दरदरा सा सीक्रेट मसाला तैयार है। चलिए इसके लिए बाद आपको 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। इसमें राई जाएगा, ज़ीरा जाएगा और ज़ीरा आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हम मसाला जो डाल रहे हैं उसमें ज़ीरा ऑलरेडी अवेलेबल है। आप 2 टू 3 टीस्पून मसाला डालकर इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। आप जब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद आपको इसमें कुछ ग्रीन चिलीज चॉप करके डाल देनी हो। 2 टेबलस्पून आपको इसमें बेसन डालना होगा। ये एकदम सीक्रेट रेसिपी है, एकदम सीक्रेट रेसिपी। ये आपको कहीं भी ऐसी मिलेगी नहीं। आप यूट्यूब पर रेसिपीज देख लीजिए, आपको ऐसी स्टफिंग की रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। और जब आप पपीते का पराठा बनाकर बच्चों को देंगे तो वो गैस ही नहीं कर पाएंगे कि किसका पराठा है। और ये बहुत टेस्टी लगता है। बेसन को अच्छे से रोस्ट कर लिया है गोल्डन होने तक। उसके बाद हमने इसमें मिक्स किया है जो कच्चा पपीता हमने ग्रेट करके रखा था वो। इसमें ना आपको कच्चे पपीता का पानी निकालना है ताकि जो मिनरल्स न्यूट्रिशन है वो भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसमें हमने रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया है। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रेड चिली यहाँ पर अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए। आमचूर मसाला डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। देखते ही देखते आपकी स्टफिंग बनकर रेडी हो जाएगी और सारी कढ़ाई वो छोड़ देगी। लीजिए आपकी स्टफिंग रेडी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। कच्चे पपीता का ये जो पराठा है ये एकदम सीक्रेट रेसिपी है। आज से पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी। देखिए जब भी आप स्टफिंग वाला पराठा बनाएं तो जैसे कचौरी का आप आटे को बिल्कुल कचौरी पे जैसे मसाला भरते हैं वैसे ही भरना है, ताकि आप यदि इस तरीके से पराठा बनाएंगे, अच्छे से सील कीजिएगा तो आपका पराठा कभी नहीं फटेगा। भले आप आलू का पराठा बनाए, प्याज का बनाए, मूली का बनाए, कभी भी नहीं फटेगा। आप इसी तरीके से बनाइएगा बिल्कुल। ये जो रेसिपी मैं बता रही हूँ उसको डिटेल में फॉलो करेंगे तो आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे। और आप थोड़ा सा आटा बुरबुराइए, बेल कर रेडी कर लीजिए। लेकिन थोड़ा सा बेलिएगा
फिर इसके बाद इस पर कुछ कलौंजी के बीज और थोड़ी-सी सफ़ेद तिल डाल दीजिएगा, हरा धनिया डालकर गार्निशिंग कर दीजिएगा। ऐसे ही सिंपल तरीके से आप डालकर उसपे बेलन से बेलिएगा ताकि जितनी भी आप अपन ने जो तिल डाली है वो आटे पर चिपक जाए और बिल्कुल क्विक रेसिपी रेडी हो जाए और ये जो पराठे का लुक है वो भी बड़ा एनहांस हो जाएगा। बच्चे देखते ही बोलेंगे हमें खाना है, हमें खाना है। और वाक़ई में बहुत टेस्टी लगता है और दिखने में भी इतना डिलीशियस लगता है कि आपको मज़े आ जाएँगे। एकदम फूला-फूला, टेस्टी-टेस्टी ये कच्चे पपीता का पराठा यदि आपने नहीं खाया है तो एक बार हमारे कहने पे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी लगता है। अब तवे को गरम कर लीजिए, उसपे पराठा डाल दीजिए, पलटा-पलटा कर इसे सेंक लीजिए। हल्का-सा घी लगाइए या ऑयल लगाइए, आपकी चॉइस से बिल्कुल टेस्टी और बच्चों के टिफ़िन के लिए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। बिल्कुल सुपर हेल्दी, उनके पेट के लिए भी अच्छी, वो भी खुशी-खुशी खाएँगे। कच्चा पपीता डाइजेशन के लिए बहुत हेल्दी होता है और यदि आप वेट लूज़ भी कर रहे हैं और आलू अवॉइड कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन पे आप ये पराठा ज़रूर ट्राई करें। बहुत टेस्टी लगता है और ये फूला-फूला पराठा देखकर बिल्कुल मज़े आ जाते हैं। ये पराठा बिल्कुल ईज़िली फूल जाता है, आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए ये पराठा बनकर रेडी है, अब इसे सर्व कीजिए आप दही के साथ या रेड वाली चटनी के साथ। ये रेड टमाटर की चटनी है, उसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप चटनी वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चटनी की प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चटनीज़ दिखेगी। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है स्टफिंग भी और स्टफिंग पूरे पराठे पे है, कहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आटा-आटा है। अब इसे मस्त आप दही के साथ एन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।